पंचांग देखना सीख तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ऋषिकेश पंचांग। इसी के माध्यम से इस चैनल पर आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है। पंचांग कैसे देखना चाहिए, मुहूर्त कैसे निकालना चाहिए, कुंडली का निर्माण कैसे करना चाहिए आदि बातें आप लोगों को इसके माध्यम से बताया जाता है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी हमेशा होता है कि आप यदि ऋषिकेश पंचांग या अपना क्षेत्रीय कोई भी पंचांग रखते हैं तो आपको विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को यदि आप खोल करके देखते हैं तो निश्चित ही इस चैनल पर डाले गए वीडियो आपको लाभकारी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप निश्चिंत ही एक ज्योतिषकार बन सकते हैं। आज हम लोगों का विषय है स्थानीय सूर्योदय समय निकालने के तरीके, उसके विधि क्या है, कैसे निकालें। इसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विस्तृत रूप से कि किसी भी स्थान का सूर्योदय समय कैसे निकाला जाता है। हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं या कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सूर्योदय समय एक अपना अहम महत्व रखता है। इसी महत्व को नज़र में देखते हुए आप लोगों को यह एक वीडियो दिया जा रहा है कि सूर्योदय समय कैसे निकालेंगे। किसी बालक का जन्म हुआ तो उस दिन का सूर्योदय समय कैसे पता चलेगा, उसके कौन से विधि, कौन से तरीके, कौन से उपाय हैं जिससे कि हमें आसानी से जोड़ करने में कोई सरल परेशानी न हो, सरलता से हम उसका अध्ययन कर सकें और उसका सूर्योदय समय निकाल पाएँ। सूर्योदय देखिए पूर्व में होता है, पश्चिम में जाके अस्त होता है। यदि मान लीजिए काशी में हम लोग काशी की पंचांग जैसे या ऋषिकेश पंचांग जो है काशी से प्रकाशित होता है तो वहाँ से पूरब यदि कोई व्यक्ति है या मान लीजिए कोई सासाराम में हो, गया में हो या आसनसोल तरफ में, मैंने पूरब दिशा में जो व्यक्ति हो रहता हो तो वहाँ का सूर्योदय पंचांग जहाँ काशी है, काशी से जहाँ प्रकाशित हो रहा है वहाँ के सूर्योदय में और पूरब यदि गया में कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो वहाँ के सूर्योदय और गया के सूर्योदय में दोनों में अंतर आ जाएगा। इसलिए कि अब आप सीधा समझें कि काशी पश्चिम है और गया जो है पूरब है, सासाराम पूरब है। तो पहले तो सूर्योदय की किरणें जो होगी पहले गया पर पड़ेगी ना, उसके बाद सासाराम, उसके बाद में काशी। तो सूर्योदय तो पहले हो गया, तो हम लोग ध्यान दें कि काशी में सूर्योदय बाद में होगा। तो दोनों का देशांतर को निकालना पड़ता है, देशांतर संस्कार करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग सूर्योदय का समय फिक्स करते हैं। ऐसे तो मानक समय मान लिया गया है कि मिर्ज़ापुर के पास जो हमारा समय रेखा बांटा गया है कि ग्रीनविच से जितने 5.5 घंटा का अंतर होता है हमारे भारत में, तो वह मिर्ज़ापुर के पास जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ का एक बिंदु माना गया है। वहीं से हम लोग को समय की गणना की गई है, नए स्टैंडर्ड समय बनाया गया है जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में वही समय लागू रहता है। परंतु स्थानीय समय तो अलग होता है सूर्योदय का, तो उस सूर्योदय समय को हम लोग को लोकल टाइम जिसको कहते हैं वह अलग होगा। तो उसके आधार पर हम लोग गणना करते हैं। तो स्थानीय लोकल समय निकालने के लिए देखिए विधि है जो सरल रूप से हम लोग समझें। जैसे मान लें यहाँ पर देखिए घटी पल की परिभाषा, घटी पल कैसे हम निकालते हैं, उसके बाद में स्थानीय सूर्योदय समय किस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो स्थानीय सूर्योदय समय के लिए पहले घटी पल को आप आसान से समझ लें। 60 पल का एक घटी, 60 विपल का एक पल, 24 घंटा का 60 घटी या एक दिन, एक घटी बराबर 60 पल। उदाहरण के लिए यदि घटाने का या जोड़ने का हो तो उसको भी देखें। 60 घटी इस प्रकार लिखा जाएगा और समय जो अब मान लीजिए निश्चय घटाना है आपको तो 16 घटी 36 पल घटाना है तो यहाँ पर हासिल लेगा 60 से, ये हो जाएगा 59, यहाँ पर हो गया 60 पल। तो अब यहाँ पर घटी और ये पल है, तो अब यहाँ पर 60 में से 36 घटाएंगे तो 24 और यहाँ पर 59 में से 16 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा, ना 43 घटी 24 पल। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। 60 घटी में 13 घटी 59 पल घटाना है तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो 60 पल हो जाएगा, ये 59 पल बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 60 में से 59 घटाएंगे, एक हुआ, और यहाँ 59 में से 13 घटाए 46 हुआ, यानी 46 घटी
एक पल। इस प्रकार हम लोग घटाते हैं घटी पल को। आगे चलते हैं, मुख्य विषय मेरा है स्थानीय सूर्योदय निकालने की विधि। मान ले किसी व्यक्ति का जन्म 24/12/24 को हो या कोई भी दिन जिसका आप चयन कर रहे हैं उसका वह दिन हो। उस दिन का सूर्योदय समय हम लोग को निकालना है। तो सूर्योदय पंचांग में हमको दिया हुआ है 5 घंटा 50 पल और 21 यानी पल नहीं, सॉरी, यहाँ पर 5 घंटा 50 सेकेंड 21 पल यानी सेकेंड हुआ। घंटा मिनट सेकेंड, 5 घंटा 50 मिनट और 21 सेकेंड पर किसी का जन्म हुआ है। जन्म नहीं, सॉरी, सूर्योदय वहाँ के पंचांग के अनुसार हुआ है। यानी सूर्योदय पंचांग में के अनुसार जहाँ से पंचांग प्रकाशित हुआ है, जैसे मेरा सूर्योदय काशी का यह पंचांग है तो वहाँ पर पंचांग में सूर्योदय इतने समय में हो चुका है। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर संस्कार कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है 85 पर हुआ है, 85-19 का देशांतर है वहाँ का जन्म स्थान, और पंचांग स्थान यहाँ पर देखिए 83-8 है। जहाँ पर पंचांग छपा है, जहाँ से प्रकाशित हुआ है वहाँ का 83-8 है। तो जन्म समय और पंचांग का जहाँ पर निर्माण हुआ है यानी प्रकाशन हुआ है, दोनों का देशांतर अलग अलग होगा। तो दोनों को घटाया जाता है। दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 19 में से यहाँ पर 8 घटाएंगे तो 11 हुआ, और यहाँ पर 85 से 83 घटाए तो 2 हुआ। नियम है कि 2 11 जो आया शेष घटाने के बाद, दोनों देशांतर घटाने के बाद, तो यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं तो 11 चौक 44, और यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 यानी 8 44 आया मेरा शेष। अब नियम है कि इसको ध्यान से देखना होता है। यदि पूरब में वह क्षेत्र पड़ रहा हो, जैसे जहाँ से पंचांग प्रकाशित हुआ है वहाँ से पूरब में यदि का सूर्योदय निकालना है, पूरब के समय यदि सूर्योदय निकालना है यानी जन्म समय जहाँ पर हुआ है, जन्म का स्थान जो है वहाँ का सूर्योदय हमको निकालना है, तो वहाँ के सूर्योदय के लिए हमको प्लस और माइनस करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म वहाँ से पूरब हुआ है तो यानी जैसे मान लीजिए 5:50 है तो 5:50 तो यह तो काशी का हुआ समय, तो वहाँ से यदि गया का समय लीजिए या सासाराम का समय लीजिए तो पहले ही सूर्योदय हो चुका है। तो जब पहले हो गया है तो उसमें से घटाना पड़ेगा, और बाद में होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए यह एक उदाहरण के लिए दिया गया है कि यदि वहाँ से किसी का पश्चिम दिशा में हुआ है या पूर्व में हुआ है तो उसको प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि 8 है और 44 का अंतर पड़ रहा है, तो 8:44 तो 8 घंटा 8 मिनट 44 सेकेंड हुआ, तो 8 और मिनट 44 सेकेंड का अंतर जो पड़ रहा है, तो 5:50-21 में से 8:44 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तो अलग कुछ आएगा यानी उतना का माइनस हो जाएगा, यानी 5:50 में से घट जाएगा, तो लगभग आपका 50 में से घटाएंगे 8 है, ये 44 है, तो वह हो जाएगा 41 कुछ। लेकिन यहाँ पर उदाहरण एक दिया गया है, यदि पश्चिम में पड़ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए दिल्ली का निकालना होगा, वहाँ से अयोध्या का निकालना हो, कुछ अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जो अक्षांश देशांतर की बातें होती है उसी के आधार पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर देशांतर 85, 19 और 83-8 का अंतर है, तो वो यहाँ पर समय में भी अंतर हो जाएगा। तो अब इसमें से हम लोग जोड़ते हैं। मान लीजिए पश्चिम में है तो उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 8:44 हो रहा है। 8:44 एक उदाहरण के माध्यम से दिया गया है कि आपको समझ में आ जाए कि क्यों यह घटाया जाता है और क्यों जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर घटाने का मेन है कि यदि सूर्योदय पहले हो जहाँ पर होगा वहाँ पर तो घटाना ही पड़ेगा, इसलिए कि 5:50 में किसी का स्थान का सूर्योदय समय है। अब उसमें पहले यदि सूर्योदय हो जाएगा तब तो हमको घटाना पड़ेगा, और ये जो है पश्चिम में हमारा पंचांग स्थान है, इसका सूर्योदय है 5:50-21, तो इसमें तो हमको घटाना ही पड़ेगा ना, और उसको पश्चिम में होगा यदि किसी का सूर्योदय समय निकालना हो तो उसको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जोड़ करके एक उदाहरण बताया गया है जिसमें 8 मिनट और 44 सेकेंड घटाएंगे तो एक घटाना नहीं, सॉरी, जोड़ेंगे तो जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 4 1 5,
और यहाँ पर 4 2 6, तो 6 जैसे ही होता है यानी 60 से ज़्यादा होता है तो इसमें एक चला आता है। तो यहाँ पर देखिए 50 और 8 58, 58 एक इधर वाला जो हो गया 59, और यहाँ पर 5 की 5, यानी वहाँ का सूर्योदय समय, जहाँ पर व्यक्ति सूर्योदय समय जानना चाहता है वहाँ का सूर्योदय समय 5:59 और 5 सेकंड पर होगा। इस प्रकार हम लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।